अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सबा अदनान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मोरोसिन से रिपोर्ट करेंगे अल्ताफ सोमरो। नौशहर फेरोज पिड ईदन लिंक रोड रोहड़ी किनाल पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि जख्मी डाकू की पहचान राशिद अली के नाम से हुई। जख्मी डाकू तब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SHO खादिम राजपुर का कहना है कि गिरफ्तार डाकू के कब्जे से मसरूका कार और असलहा बरामद हुआ। गिरफ्तार डाकू पर कात्ल और डकैती के केसेस दर्ज हैं। सरगोदा के अहम मकामात पर पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान 500 से ज्यादा अफराद को चेक किया, जबकि 50 से ज्यादा नंबर प्लेट के बगैर मोटरसाइकिलों को थाने में बंद किया। सैयद औन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक होल्डअप जिला भर के अहम नाकाजात शाहराहों अहम पॉइंट्स पर लगाया गया। होल्डअप के दौरान मशकूक अफराद बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की स्नैप चेकिंग की गई। इस दौरान 500 से ज्यादा अफराद को चेक करने के अलावा 50 के ज्यादा बगैर नंबर मोटरसाइकिलों को थाने में बंद किया। DPO फैसल कामरान का कहना था कि जराइम पेशा अफराद दौरान वारदात नंबर के बगैर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। शहरियों से गुजारिश है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए मोटरसाइकिल को नंबर जरूर लगवाएं। होल्डअप का मकसद शहरियों को पुलिस की मौजूदगी और तहफ्फुज़ का एहसास दिलाना है। कुनरी से फिदा हुसैन हैदरी की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। SSP उमरकोट अब्दुल खालिक पीरजादा के अहकामात पर जारी कार्रवाइयों के सिलसिले में कुनरी पुलिस की DSP गुलाम मुस्तफ़ा बलोच और SHO इफ्तिखार अहमद बाजवा की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार, 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 2 मुल्जिमान कासिम बाबा साजिद मारवाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जा से नशावर और सफीना के 60 पैकेट, रॉयल किंग के 28 पैकेट, 10 विस्की बरामद कर लिए। पुलिस ने 3 अफराद कासिम बाबा, साजिद मारवाड़ी और अख्तर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मोरो सिंध से रिपोर्ट कर रहे हैं सिंधी अल्ताफ सोमरो। मोरो शहर में दुर्गा PRO साईं के करीब मेन रोड से गुजरने वाली 11,000 वोल्टेज की तार अचानक फटने से गिर गई, जिसके नतीजे में रेहड़ी पर काम करने वाले 5 शहरी शदीद जख्मी हुए। इस मौके पर बिजली की तार गिरने से जख्मी होने वाले इम्तियाज अली, जहीर, जुनेद उर्फ जोनी, कुरैशी और दीगर ने बताया कि हम रोजाना काम पर आते हैं। आज अचानक बिजली की तार कट गई और हम झुलस कर जख्मी हुए। जब मोरो की सियासी और समाजी जमातों, शहरियों और जख्मियों के अलावा इनका कहना था कि मोरो शहर में अक्सर मुकामात पर बिजली की पुरानी तारें नस्ब की गई हैं, जो वक्तन फवक्तन गिरती रहती हैं, जो कि वापटा सेप्को मोरो की इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। आज भी मोरो शहर में रोड पर बिजली की बंदिश के दौरान तार फट गई, जिससे मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हुए। मोरो सिंध से सिंधी अल्ताफ की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मोरो के नज़दीक नहर को शगाफ पड़ गया। 50 से ज्यादा रकबे पर मौजूद गंदम का फसल ज़ेरे आब आ गई। पुन गाँव डूबने का खदशा, इतला के बावजूद एरीगेशन अमला ना पहुंच सका। किसानों की जानिब से एरीगेशन अमला को अपील भी की गई। गुज़िश्ता रात पानी की ज़्यादा बहाव की वजह से सहड़ा लेट माइंस को पुन स्टॉप के करीब शगाफ पड़ा, जो बढ़ते बढ़ते 30 फीट तक जा पहुंचा। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ को बंद करने में मसरूफ़ अमल नजर आते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि शगाफ को पड़ने हुए वक्त गुजर चुका। एरीगेशन इंतजामिया को इतला भी दी, मगर इतला के बावजूद एरीगेशन अमला ना पहुंच सका, जिसकी वजह से गंदम की तैयार फसल डूब गई। आला इंतजामिया नोटिस लेकर शगाफ को पुर करने में मदद करे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। यासीन मॉडल स्कूल तालीमी मैदान में आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। अंडर द सुपरविजन ऑफ क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विसेज हम बदलेंगे आपके ख्वाबों और उमंगों को हकीकत में, लेकिन कैसे? यासीन मॉडल स्कूल में एडमिशन ले जाएगा आपके बच्चों को उनकी सच्ची मंजिलों तक, बिकॉज वी हैव इंटरैक्टिव करिकुलम बेस्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, psychometric test, centralized examination system, career counseling and character building, ERP software system for school management, sports and games, parent-student mobile app, interactive parent-teacher meeting, SMS alerts for parents, healthcare plans। बनेंगे आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन। Admissions are open now. Contact us. यासीन मॉडल स्कूल, मेन शमशतू रोड, खटको पुल, पेशावर।
0300 577 4848। खबर शामिल करते हैं साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में साफ पानी के नाम पर गंदा पानी बिकने लगा है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 2 वाटर प्लांट्स सील कर दिए। नाकस पानी सेल करने वालों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर की हिदायत पर कार्रवाइयां जारी हैं। वाटर प्लांट्स जमाल चौक और ज़िया नगर में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई तहसील भर की मार्केट में दस्तयाब पानी के नमूना जात फेल होने पर की गई। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक प्लांट से 1215 लीटर मिस ब्रांडेड और जाली साफ पानी बरामद, जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बेचा जाता था। हुकाम ने वाटर प्लांट्स इस्लाह के लिए सील कर दिया और मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक फौजदारी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। खबर शामिल करते हैं पतोकी से नुमाइंदे नदीम रज़ा खान की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी के ज़िले का दर्जा दिलवाने के लिए मुहिम तेज। इंशाल्लाह पतोकी ज़िला बनकर रहेगा। इन ख्यालात का इज़हार पतोकी ज़िला बनाओ तहरीक पतोकी के बानी तनवीर असलम खान ने सिटी प्रेस क्लब पतोकी के ज़रिए तमाम गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शुरका से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तहसील पतोकी से ताल्लुक़ रखने वाले नौमंतखब अरकान ने पतोकी को ज़िला का दर्जा दिलवाने के लिए भरपूर ताउन किया है। इस अज़्म का इजहार किया है कि पतोकी को हर हाल में ज़िला का दर्जा दिलवाएंगे। गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ज़िला बनाओ तहरीक पतोकी के चीफ कोऑर्डिनेटर मलिक अली मुक़द्दस अवान, सदर हाजी मोहम्मद असलम, सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद अरशद गोल्डन, हाजी मोहम्मद आसिफ सईद, चौधरी मोहम्मद यूसुफ, चौधरी अफजल जट खिताब करते हुए कहा कि पतोकी को ज़िला बनवाने बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। इस सिलसिले में पतोकी ज़िला बनाओ तहरीक पतोकी ने अवामी राब्ता मुहिम भी तेज कर दी। चंडवाला यार से रिपोर्ट करेंगे अरशद काम खानी। चंडवाला यार के तहसील चंबड़ के गांव अल्लाह बख्श रिंद में स्कूल भैंसों के बाड़े में तब्दील हो गया। चंडवाला यार की तहसील चंबड़ के गांव अल्लाह बख्श रिंद के बाअसर अफराद के बड़े अरसे से स्कूल की बिल्डिंग पर कब्जा करके बाड़े में तब्दील कर रखा है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग तो बनी लेकिन SNE मंजूर ना हो सकी। स्कूल की 4 दीवारी की ईंटें तक चोरी हो गई। गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग तो तामीर कर देती है लेकिन अमला मुकर्रर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जिला भर के मुतादिद स्कूलों की बिल्डिंगें भूत बंगले का मंजर पेश कर रही हैं। फिर भैंसों के बाड़े बन जाते हैं। गांव के बच्चों का मुस्तकबिल तबाही के दहाने पर बच्चे तालीम हासिल करने से महरूम। गांव के रिहायशियों का वजीर आला सिंध और वजीर तालीम से मुतालिबा कि मज़कूरा मामले का नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, स्कूल की तामीर नौ की जाए ताकि हमारे बच्चे तालीम से महरूम न रह सकें। जामशोरों से हुसैन बख्श की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सिंध भर की तरह कोटरी साइड NC बुल्हाड़ी खानजादा कॉलोनी में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी। जी हाँ बिल्कुल, आज भी खानजादा कॉलोनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिका काउंसलर नवीद खानजादा की रिहाइशगाह पर रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। रजिस्ट्रेशन करवाने में शामिल सपा पार्टी तालुका कोची के नुमाइंदे जानी लाखे, सोशल वर्कर जरीना बीबी और साबिका काउंसलर नवीद खानजादा ज़ेरे गौर रहे। हजारों की तादाद में खातीन ने शिरकत करके अपने शनाख्ती कार्ड और फिंगरप्रिंट के जरिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनी। साबिका काउंसलर MC बुल्हाड़ी नवीद खानजादा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब MNA सरदार मलिक असद सिकंदर खान की अवाम की खिदमत ही करते देखा और हमेशा करते रहेंगे। सरदार मलिक असद सिकंदर खान साहब का मंशूर भी हैं। बीबी की अवाम की खिदमत करना ऐन फर्ज है और हम सब उनके कहे हुए अल्फाज पे लब्बैक कहते हैं। जड़ावाला रिपोर्ट खालिद परवेज से अताई लेडी डॉक्टर कौसर हेल्थ सेंटर के हाथों नौमौलूद बच्चे की हलाकत पर एहतजाज। जड़ावाला अताई लेडी डॉक्टर कौसर की गफलत के बायस बच्चे की हलाकत। वरसा का टायरों को आग लगाकर रोड ब्लॉक करके एहतजाज, नारेबाजी। कौसर हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन की सहूलत मौजूद न होने पर बच्चे की हलाकत हुई और इस दौरान ऑपरेशन मरीजा की आंत भी काट दी गई। अताई डॉक्टर कौसर के हाथों जच्चा बच्चा की हलाकत मामूल बन चुकी है। वरसा का हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम ने कहा कि खुली कचहरियों के इनेकाद का मकसद अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने थाना मट्ठा में खुली कचहरी से खसूसी खिताब में किया। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम ने कहा है कि खुली कचहरियों के निकात का मकसद शहरियों की अफसरान तक रसाई आसान बनाना है ताकि आप बगैर किसी रुकावट के अपने मसाइल अफसरान तक पहुंचा सके और इन
مسائل کو میرٹ اور قانون کے مطابق فوری طور پر حل کر کے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تھانہ مچھر ٹوانہ میں کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کھلی کچہری میں پولیس افیسر بھی موجود تھے۔ دوران کھلی کچہری ڈسٹرکٹ پولیس افیسر خوشاب نے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سیلان کے مسائل سنے اور موقع پر ہی اس حوالے سے ضروری احکامات بھی صادر کیے، جس پر لوگوں نے ڈی پی او خوشاب توقیر محمد نعیم کا کھلی کچہری کے انعقاد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پنجاب کونسل آف دی آرٹ سرگودا ڈویژن کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ کونسل ہال خوشاب میں پہلا پنجاب مقابلہ مصوری کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف۔ پنجاب کونسل آف دی آرٹس سرگودا ڈویژن کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ کونسل ہال خوشاب میں پہلا پنجاب مقابلہ مصوری کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر خوشاب توقیر محمد نعیم بھی زینت محفل تھے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سرگودا آرٹس کونسل محمد اسد احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سرگودا آرٹس کونسل محمد مزمل، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر افیسر چودھری شاہد، تحصیل پاپولیشن ویلفیئر افیسر مرید عباس جویا، اکاؤنٹنٹ آرٹ کونسل میاں والی، فاروق احمد، فن مصوری کے مقابلہ جات میں حصہ لینے والے یونیورسٹی، مختلف کالجز اور ہائر سیکنڈری اسکول کے شعبہ آرٹس سے وابستہ طلباء و طالبات بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا نے اپنے خصوصی خطاب میں کہا کہ فن مصوری پر عبور حاصل کرنا بلا شبہ خدا داد صلاحیت رکھنے والے افراد کا خاصہ ہے۔ پنجاب کونسل آف دی آرٹس نے ضلع خوشاب کے نوجوانوں کو اپنا ٹیلنٹ اجاگر کرنے کا عمدہ موقع فراہم کیا ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر افیسر سمیت دیگر افیسر بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر خوشاب توقیر محمد نعیم نے بھی اظہار خیال کیا۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس افیسر خوشاب نے مصوری کے مقابلہ جات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی جانب سے بنائے گئے فن پاروں پر انہیں بھرپور داد دی۔ مقابلہ جات میں اول پوزیشن حاصل کرنے والی جویریہ ناز کو 15,000 روپے، دوم پوزیشن پر مقدس فاطمہ کو 10,000 روپے اور سوم پوزیشن پر ماجدہ پروین کو 5,000 روپے کے نقد انعامات سے نوازا گیا، جبکہ مقابلہ جات میں حصہ لینے والے دیگر طلباء و طالبات کو بھی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات سے سرفراز کیا گیا۔ رموز تنظیم برائے فنون و ادب ضلع خوشاب کے زیر اہتمام نامور شاعر عطا محمد عباسی مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس اور پنجابی مشاعرے کا انعقاد۔ ممتاز شاعر شکیل عاطر کی زیر صدارت منعقدہ تقریب میں شعراء اور بھرپور شرکت کے ساتھ آئے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف اپنی اس رپورٹ میں۔ رموز تنظیم برائے فنون و ادب ضلع خوشاب کے زیر اہتمام نامور شاعر عطا محمد عباسی مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس اور پنجابی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ممتاز شاعر شکیل عاطر نے کی، جبکہ میزبان و سرپرست اعلیٰ رموز تنظیم پروفیسر خالد جیلانی ٹیوانہ بھی سٹیج پر موجود تھے۔ نظامت کے فرائض نوجوان پنجابی شاعر حمزہ جنجوہ نے بطریقہ احسن سر انجام دیے۔ عطا محمد عباسی کے فرزند نظر عباسی، مرید عباسی اور وکیل عباسی بطور مہمان خصوصی مدعو کیے گئے تھے۔ قاری علی رضا چشتی نے تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز کیا۔ معروف نعت خواں قاری محمد عثمان نذیر قمر آبادی نے عطا محمد عباسی کے مجموعہ کلام ہنج موتی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہوئے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ جنرل سیکرٹری رموز تنظیم ضلع خوشاب عدیل عباس عادل نے معروف شاعر اور ادیب ڈاکٹر بدر منیر کا تحریر کردہ مضمون عطا محمد عباسی کی یاد میں پڑھ کر سنایا اور مرحوم کے ساتھ جڑی یادوں کو تازہ کیا۔ مشاعرے کے سیشن میں صاحب نظامت حمزہ جنجوہ، سعید احمد ساگر، اجمل جمال، عدیل عباس عادل، نظر عباسی، کمروش عاطر، شاکر جوہر آبادی، ثاقب گولڑی اور آخر میں مشاعرے کے صدر شکیل عاطر نے اپنا کلام پیش کیا اور عطا محمد عباسی کی درویش صفت، طبیعت اور عمدہ شاعری کو خوب سراہا۔ اس موقع پر سینئر ممبرز رموز تنظیم بلال خاور، کاشف واسفی اور دانیال زمان کے علاوہ ایکس کمشنر مائنز چودھری جان محمد، شیر محمد، محمد نواز بھٹی اور دیگر سماجی شخصیات بھی موجود تھیں۔ سرپرست اعلیٰ رموز تنظیم برائے فنون و ادب ضلع خوشاب
प्रोफेसर खालिद जिलानी टिवाना ने अपने इख्तितामी कलमात में अता मोहम्मद अब्बासी की शख्सियत और फ़न के बारे में गुफ्तगू की। तकरीब में शामिल तमाम शुरका और हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया गया और पंजाबी संगत पाकिस्तान खुशाब चैप्टर के क़याम का ऐलान किया गया। तकरीब के अख्तिताम पर अता मोहम्मद अब्बासी मरहूम की मग़फ़रत और उनके इशाल सवाब के लिए ख़ुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। सांगड़ से गुलाम कादिर की रिपोर्ट। सांगड़ डकैती और पुलिस मुकाबलों जैसे मुतादिद मुसल्लह संगीन वारदातों में मुलव्विस 3 खतरनाक डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। 3 टीटी पिस्टल और पेट्रोल पंप डकैती में छीना गया मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी सांगड़ कैप्टन सद्दाम हुसैन की हिदायत पर जारी मौसर स्नैप चेकिंग और नाकाबंदी के दौरान संझोरो बाईपास पर एसएचओ सांगड़ अली अकबर खोकर की टीम का सामना मुसल्लह मुल्जिमान से हो गया। पुलिस को देखकर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग के नतीजे में तीनों मुल्जिमान फरहान अली उर्फ बख्त सकना, गुलजार सुहाग सकना, मेहर अली चांडियो को टंडवाला यार को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि मुल्जिमान गुज़िश्ता दिनों सांगड़ एडमोर पेट्रोल पंप पर होने वाली डकैती और जिला सांगड़ के दीगर 2 पुलिस मुकाबलों में मुकदमात में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से 3 टीटी पिस्टल और डकैत गुलजार से एडमोर पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात में छीना गया मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान डकैती और पुलिस मुकाबलों से संगीन नोयत के मुतादिद मुकदमात में जामशोरो, हैदराबाद और सांगड़ के अजला में भी मतलूब थे। मुल्जिमान के क्रिमिनल रिकॉर्ड के दीगर अजलात से भी तफसीलात जमा की जा रही हैं। मुल्जिमान को इलाज के लिए नवाबशाह मुंतकिल कर दिया गया है। सरानाम से रिपोर्ट करेंगे मुजफ्फर सैयद। हल्का PP 49 से नौमुंतखब रुकन असम्बली सरदार ज़ादा सैयद जफ़र अली आगा ने हलफ लेने के बाद हमारे नुमाइंदा मजफ सैयद से बातचीत करते हुए कहा कि हल्का अवाम ने जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम पर मुकम्मल एतमाद करके मुंतखब किया, उनके एतमाद की लाज रखने के लिए हर हद जाने के लिए तैयार हैं। इलाके के हल तलब मसाइल को हल करना अव्वलीन तरजीहात में से एक है। इलाके की तकदीर बदलने का अज़्म किया है। एक बार फिर इलाके की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए इलेक्शन कैंपेन और इंतखाबी अमल में जदोजहद करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबरीन के इंतखाब को कामयाब किया। हम इलाके में मौजूद तमाम मकातबाए फ़िक्र के लोगों और तमाम आबाद रहने वाले अक़वाम को बावर करवाते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम आपको कभी मायूस नहीं करेगी, बल्कि अपने किरदार से आपके वोट का हक अदा करके दिखाएगी कि अवाम ने इलाके की रोशन मुस्तकबिल के लिए किताब को वोट दिया और ज़बरदस्त फैसला भी किया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इलाके में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जाएगा। सरगोदा पोल्ट्री एसोसिएशन जिला सरगोदा के सदर मोहम्मद नदीम अतारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मार्केट में ब्रायलर मुर्गी फी किलो 600 रुपये से ज़ायद नरखों पर फरोख्त हो रही है। रमज़ान में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। ब्रायलर मुर्गी की कीमत में खौफनाक इजाफे के जिम्मेदार मुर्गी फरोश दुकानदार नहीं बल्कि हेचरी, फीड और फार्म रेट जारी करने वाले अफराद हैं। हुकूमत इन पर कंट्रोल करे। मज़ीद तफसीलात सरगोदा से ब्यूरो चीफ सैयद शराजी की इस रिपोर्ट। पोल्ट्री एसोसिएशन जिला सरगोदा के सदर मोहम्मद नदीम अतारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मार्केट में ब्रायलर मुर्गी फी किलो 600 रुपये से ज़ायद नरखों पर फरोख्त हो रही है और रमज़ान मुबारक में मजीद इजाफा मुतवक्का है। हैचरी पर एक दिन के चूज़ा की कीमत 60 से 70 रुपये होनी चाहिए। ये चूज़ा 174 रुपये तक फरोख्त हो रहा है, जबकि फीड की कीमत भी फी थैला 2000 से ज़ायद वसूल की जा रही है। फार्म रेट पर कंट्रोल ना होने की वजह से भी कीमत में इजाफा हो रहा है। रिटेलर और होलसेलर को 4% मुनाफा मिलता है, जिसमें से उनके अखराजात निकाल कर कुछ नहीं बचता और आम लोग ब्रायलर की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार दुकानदार को समझते हैं। हम अपने मार्जिन को मजीद कम कर सकते हैं और साबका सालों में भी ये प्रैक्टिस रही कि पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन ने अपने जो स्टॉल लगाए वहां पर हमने नो लॉस नो प्रॉफिट पे ब्रायलर गोश्त सेल किया और इंशाल्लाह इस रवायत को कायम रखेंगे और आवाम को, मुसलमानों को सस्ता गोश्त देने की भरपूर कोशिश जो है रमजान शरीफ में भी होगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम एक महदूद लिमिट के अंदर रह के काम कर सकते हैं। कितने एक मजदूर वो कितना अपना इसमें हिस्सा डाल सकता है, एक दुकानदार है वो उसमें कितना हिस्सा डाल सकता है। लेकिन असल मसला जब तक मुर्गी की कीमत जो प्रोडक्शन की है उसको कम नहीं किया जाएगा, आसान अल्फाज में सस्ती मुर्गी जो है वो कस्टमर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होती जाएगी। मोहम्मद नदीम अतारी ने कहा कि ब्रायलर मुर्गी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए संजीदा इकदाम की जरूरत है। हैचरी और फीड के रेट पर फिलफोर कम और कंट्रोल किए जाएं
تاکہ صارفین کو ریلیف مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی بے حد بڑھ چکی ہے اور لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں اشیاء خوردنوش کو کم اور کنٹرول کرنا حکومت اور کاروباری حضرات کا فرض ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شجاع آباد سے اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد حکومت پنجاب کا نگران رمضان پیکج نادار طبقے کا حق ان کی دہلیز پر ڈویژن میں 9 لاکھ سے زائد نادار افراد کے گھروں میں راشن بیگز پہنچائے جائیں گے۔ کمشنر ملتان مریم خان۔ تمام فوڈ آئٹمز کی کوالٹی چیکنگ کا ٹاسک فوڈ اتھارٹی کو سونپا گیا۔ مساجد میں اعلان، بڑے پیمانے پر آگاہی کا کام شروع۔ تمام راشن بیگز پر QR کوڈ شناختی کارڈ سے اسکین کر کے متعلقہ فرد کو دیا جائے گا۔ متعلقہ فرد کی عدم موجودگی کسی بھی دقت کے باعث اسسٹنٹ کمشنر دفتر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نادرا ڈیٹا ویریفیکیشن کا آغاز۔ 10 کلو آٹا، 2 کلو چینی، 2 کلو بیسن، 2 کلو گھی، 2 کلو چاول راشن پیکج میں شامل، جبکہ ضلع ملتان میں بھی، ضلع خانیوال میں بھی نادار افراد کو راشن ان کے گھر تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر دفتر میں تمام ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ مکمل اسکیم کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ محکمہ فوڈ اتھارٹی حکام مل کر اس کار خیر کو انجام دیں گے، جبکہ ملتان میں شمس آباد میں سستا رمضان بازار لگایا جائے گا۔ کمشنر ملتان مریم خان۔ کبیروالا تھانہ حویلی گورنگا غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے باعث تھانہ حویلی گورنگا کی حدود پرانا ہیڈ سندھائی اظہر ولد اقبال قوم قریشی سکنہ پرانا ہیڈ سندھائی کی خودکشی کی کوشش۔ تھانہ حویلی گورنگا کے رہائشی اظہر نامی شخص نے گھریلو حالات مہنگائی سے تنگ آ کر خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، غربت سے تنگ آ کر خودکشی کی کوشش کی۔ 8 دن سے گھر میں آٹا نہ تھا، جس کی وجہ سے لڑائی ہوتی تھی۔ ریسکیو ٹیم نے اظہر کو بروقت طبی امداد دے کر اس کی جان بچا لی۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد اظہر کو THQ ہسپتال کبیروالا منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے ملازم حسین جگلانی کی رپورٹ کے مطابق جعلی مینڈیٹ سے بننے والی حکومتیں زیادہ عرصہ قائم نہیں رہیں گی۔ تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کرنے والے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما امیدوار چیئرمین یونین کونسل جگت پور بلال خان دستی نے کہا کہ جعلی مینڈیٹ سے حکومتیں زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکیں گی۔ تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کرنے والے پوری دنیا میں بے نقاب ہو گئے۔ ہم نے انشاءاللہ جمشید احمد دستی کے حکم پر شاہپور بلیوائن میں فری کیمپ لگایا، جس سے غریب مزدور مریضوں کو چیک کیا گیا، موقع پر ادویات دی گئی، اور اب ہم جمشید احمد دستی کی قیادت میں ہفتے میں ایک بار سیکریٹری یونین کونسل کا نمائندہ دریا پار جا کر عوام کے مسائل حل کرے گا۔ ہم رمضان شریف سے پہلے شاہپور میں فری آئی کیمپ 3 روزہ لگائیں گے تاکہ دور دراز کے 6 محافظات کی عوام سہولت حاصل کر سکے۔ ہم رمضان کے بعد انشاءاللہ یونین کونسل جگت پور، عنایت پور، جلال آباد فری آئی کیمپ لگائیں گے، جسے امیدوار یونین کونسل بلال خان دستی نے کہا کہ ہماری سیاست بھی عوامی خدمت کرنا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے گجرانوالہ ثناء اللہ صافی سے۔ CPO ایاز سلیم خان کے ہدایت پر پتنگ بازی سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں آگاہی واک کا اہتمام۔ DSP رضا حسین کھیالی سرکل، SHO تھانہ کھیالی ضیافت بٹ نے آگاہی واک کی قیادت کی۔ آگاہی واک میں مختلف اسکولز کے طلباء اور دیگر سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ آگاہی واک میں شرکاء نے پتنگ بازی سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ پتنگ بازی خونی کھیل ہے جس کے تدارک کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں اور پتنگ بازی سے اجتناب کریں۔ پتنگ فروشوں، پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کنری سے فدا حسین حیدری کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ SSP عمرکوٹ عبدالخالق پیرزادہ کے احکامات پر جاری کارروائیوں کے سلسلے میں کنری پولیس کی DSP غلام مصطفیٰ بلوچ اور SHO افتخار احمد باجوہ کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی۔ 2 منشیات فروش گرفتار، 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس نے 2 ملزمان قاسم بابا، ساجد مارواڑی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے گرفتار ملزمان کے قبضہ سے نشاور اور سفینہ کے 60 پیکٹ، رائل کنگ کے 28 پیکٹ، 10 وسکی برآمد کر لیے۔ پولیس نے 3 افراد قاسم بابا، ساجد مارواڑی اور اختر چوہان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ مورو سندھ سے رپورٹ کریں گے سندھی الطاف سومرو۔ ضلع نوشہر و فیروز کے شہر پھل کے نواحی گاؤں
सोभोरिन में सयाहकारी के इल्जाम लगाकर मामू ने भांजी को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस वाक़े वाली जगह पर पहुंच गई। पुलिस ने मुलजिम शेर लगारी को गिरफ्तार करके लड़की की नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, उसने लड़की को कत्ल करने का एतराफ भी कर लिया। लड़की के भाई सोजरो लगारी ने कहा कि मेरी बहन को कत्ल करके मामू ड्रामा रचाता रहा, उसको सजा दी जाए। नौशहर फेरोज की सिविल अस्पताल इंतजामिया पोस्टमार्टम के बाद मकतूला का नाश उर्सा के हवाले कर दिया। जवाहर गिरफ्तार कर तो होता गिरफ्तार करो उन्हें को पान को बुलदार किया उन्हें को दिमाग उठारे मारो पूछा तो जाए तो मुंह उठारे मारो पांजे ये छोकरी मारते हैं उन्हें कहाँ को बियो न तो बस मां अकेलो आया मुंह पान मारिया छो उन्हें छा तो बुधाए तो छो मारिया ते ही मन रत मानू सामने आज सब कोई कोसो ना बुधाए दो तो उन्हें सामने खबर शामिल करते मियांवाली से हफीजुल्ला खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली में सरकारी वाजिबात की वसूलियों का जायजा लेने के सिलसिले में रेवेन्यू अफसरान का माहाना इजलास डीसी ऑफिस कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड उसामा मजीद चीमा ने की। मियांवाली में सरकारी वाजिबात की वसूलियों के सिलसिले में इजलास का इनेकाद। इजलास में ADCR ने तीनों तहसीलों के रेवेन्यू अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर रेवेन्यू अफसरान ने ADCR को रेवेन्यू दीगर सरकारी वाजिबात की वसूलियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान और दीगर रेवेन्यू अफसरान को हिदायत की कि सरकारी वाजिबात की वसूलियों में तेजी लाई जाए और बाकी दरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि जिन महकमों के जिम्मे सरकारी वाजिबात हैं इन्हें फौरी नोटिस जारी करके रिकवरी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। अब रुक करते हैं नारोवाल का, जहां पे स्पेशल ब्रांच के रीजनल ऑफिस की शानदार पुरवकार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जुल्फ़िकार हमीद अपने हाथों से रीजनल ऑफिस स्पेशल ब्रांच नारोवाल का इफ्तिताह किया, अपने हाथों से पौधा लगाया, खुसूसी दुआ की। कारी नासिमुद्दीन ने, जबकि इफ्तिताही तकरीब के मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा, DPO राना ताहिर रहमान खान, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज मोहम्मद एजाज रहमान, सीनियर सिविल जज मैडम मुन्नज़ा, तहसील ऑफिसर स्पेशल ब्रांच DSP कैसर मुश्ताक, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच कैसर अमीन बट के अलावा स्पेशल ब्रांच के DSP नासिर महमूद और जिला भर के दीगर अफसरान मौजूद थे। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जुल्फ़िकार हमीद ने अमले को हिदायत की कि तमाम अफसरान मुलाजमीन बिला तफरीक आवाम की खिदमत करें और अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा करें ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।